हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमनेट स्टॉक ट्रेडिंग। दिस इज रवि तेजा। आज की मार्केट में हम डिस्कस करने वाला है आईटी स्टॉक्स के रिलेटेड। रिसेंटली हम देख रहे हैं यार आईटी स्टॉक्स 25 to 50% तक गिर गया था। आईटी स्टॉक्स से करना क्या है, तो हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि अभी सेल करना चाहिए, ये आज की वीडियो में हम क्लैरिटी लेकर आएंगे आईटी स्टॉक्स के रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा मार्केट के रिलेटेड हम बात करेंगे, उसके बाद आज की वीडियो में चलेंगे। तो करंटली हम सुन रहा है तो ग्लोबल मार्केट्स में रिसेशन आ गया, अभी स्टॉक्स फॉल हो रहा है, स्टॉक मार्केट खत्म हो गया, तो 2008 की क्राइसिस आने वाला है। तो आईटी में तो बोल रहा है कि यार .com बबल जब आया था उस तरफ सारा स्टॉक्स 80% गिर जाएंगे, ऐसे ऐसे मार्केट्स में चल रहा था। तो इसके लिए हमको क्लैरिटी आने के लिए सबसे पहले हमको ये पता करना चाहिए कि तो मार्केट्स क्यों फॉल हो रहा है, इसका पीछे का रीज़न क्या है, तभी तो हमको पता चलेगा तो कहाँ तक मार्केट्स गिरेंगे। सबसे पहले मार्केट्स इसलिए गिर रहा है जो ग्लोबली सब कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या करेंगे, तो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक्स है वो इंटरेस्ट रेट्स हाइक करेंगे। इंटरेस्ट रेट्स हाइक होने से क्या होता है, तो मार्केट्स में लिक्विडिटी स्क्वीज हो जाता है, तो उससे क्या होगा, तो स्टॉक मार्केट्स फॉल होंगे। तो अभी लास्ट 1 ईयर से यही तो चल रहा है। तो सब कंट्रीज़ में क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ गया। मेजरली आप सुन रहे होंगे तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, फेड एग्रेसिवली रेट हाइक्स कर रहा है, तो इसकी वजह से उनका इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा, यूएस रिसेशन में चले जाएंगे, ऐसे ऐसा होके तो मार्केट्स फॉल हो। तो मार्केट्स जब से फॉल हुआ इसके पीछे के रीज़न हम समझेंगे। तो लास्ट 1 ईयर से मार्केट्स फॉल हो रहे हैं। सबसे पहले हमको बोला था यूएस में थोड़ा सा इकोनॉमी ठीक नहीं है, इस वजह से मार्केट फॉल आया। इसके बाद मार्च में बोला था रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, उस टाइम पे मार्केट्स फॉल हुआ। उसके बाद यूएस ने अपने बताया है कि यार फेड ने रेट हाइक कर रहा है और एग्रेसिवली करेंगे, उसके बाद भी हमको फॉल देखने को मिला था। इसके बाद रिसेंटली भी अभी फेड मीटिंग के बाद फिर से स्टॉक मार्केट्स फॉल हुआ था। इसके पीछे रीज़न क्या था, जो फेड चेयरमैन ने जो आगे का जो उनका फोरकास्ट था वो बहुत ख़राब था यूएस मार्केट्स को लेके, इस वजह से मार्केट्स में फॉल देखने को मिला था। जो अभी का मार्केट फॉल था ये पूरा एक्सपेक्टेड था, जो इंसिडेंट्स हुआ था उसकी वजह से मार्केट फॉल हुआ। तो जो आगे का फोरकास्ट है उसके हिसाब से अभी मार्केट्स करेक्ट हो चुका था। जो मान लो थोड़ा सा मार्केट्स में थोड़ा सा रिकवरी आना शुरू हो जाता है ना, ये मार्केट्स रैली करना शुरू करेंगे। सो इस मोमेंट में स्टॉक्स बेचना इतना अच्छी एडवाइजेबल नहीं है, तो आपके जो भी स्टॉक्स है वो होल्ड करो, एंड इन केस ऐड कर सकता है तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि ना स्टॉक्स अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड पे चले गया था, तो इसकी वजह से आप स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। इन केस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस थोड़ा सा ये मार्केट है आपको अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ना इस तरफ पेसिमिज्म से ही बुल मार्केट्स स्टार्ट होता है। ठीक है, सो आपके पास जो भी स्टॉक्स है उसको होल्ड करो। इन केस आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो, धीरे से आप जो आपके ट्रैक में जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करो, तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम चलेंगे, इस वीडियो में हम ये समझेंगे हमारा इंडियन आईटी स्टॉक्स कितना डिस्काउंट्स में मिल रहा है, और वो इतना डिस्काउंट में मिलने का पीछे का रीज़न क्या है, एक्चुअल में हमारा इंडियन स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। उतना डिस्काउंट में हमारा लार्ज कैप और स्मॉल कैप्स में भी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है, उसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी आज की वीडियो में हमको क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले आईटी स्टॉक्स की बात करने से पहले थोड़ा सा हमारे इंडियन मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहा है वो एक बार डिस्कस करेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, तो निफ्टी है उनका ऑल टाइम हाई से अराउंड 3 to 5% के डिफरेंस में है। एंड बैंक निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे था। तो इससे हमको ये पता चल रहा है हमारा इंडियन मार्केट से ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका था जितना फॉल हुआ था। ठीक है, जब इंडियन आईटी की बात करो, मतलब निफ्टी आईटी की, ये ऑलमोस्ट करेक्ट हुआ था 27 to 28%, मतलब अब तक 27 to 28% डिस्काउंट में मिल रहा है निफ्टी आईटी, पूरा आईटी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इसके पीछे रीजन ये है, जो यूएस में आईटी स्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है, इसके वजह से हमारा स्टॉक्स में ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। आपको सबसे पहले ए डाउट आना चाहिए, तो यूएस में जो आईटी स्टॉक्स गिरना और हमारा आईटी स्टॉक्स का क्या रिलेशन है, तो आपको थोड़ा सा डीप डाउन देखना पड़ेगा। जो हमारा आईटी स्टॉक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूएस डिपेंडेंट था, तो इसलिए जब यूएस में टेक स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारा आईटी स्टॉक्स को भी उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेगा, इसके वजह से हमारा स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिला था। तो रिसेंटली हमारा टेक स्टॉक्स है, जो जेइंट्स है, मतलब लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स से लेके स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स और मिड कैप आईटी स्टॉक्स
सब ऑलमोस्ट 25 to 70% तक करेक्ट हुआ था। अभी हम ये देखेंगे सबसे पहले यूएस में आईटी स्टॉक्स का क्या हालत है। सबसे पहले आप ये देखो, फेसबुक का देखो, फेसबुक ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका था अपने ऑल टाइम हाई से। एंड अमेजोन है, गूगल है, ये सब 35 to 40% तक करेक्ट हो चुका था। माइक्रोसॉफ्ट, सब ये बहुत बड़ा टेक कंपनीज है यूएस में, उस कंपनीज में फॉल है, वो हमारा कंपनीज में भी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमारा कंपनीज का एक बार रेवेन्यू ब्रेकअप हम चेक करेंगे। जो एग्जाम्पल इस स्क्रीन में आपको टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एंड विप्रो का आप ब्रेकअप देखो, तभी आपको पता चलेगा हमारा मार्केट्स में फॉल क्यों आ रहा है। इसमें आप ऑब्जर्व करो, ज़्यादा सा रेवेन्यू शेयर है इस सारा हमारा बड़ा टेक कंपनीज का, वो यूएस से आ रहा है, उसके बाद आ रहा है यूरोप से। तो ये रीज़न है हमारा आईटी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा फॉल होने का। अब हमको ये क्लियर हो गया यह मार्केट्स में क्यों फॉल आया था, आईटी स्टॉक्स इतना ज़्यादा करेक्ट क्यों हुआ। तो आपको करना क्या है, तो हमको ये करना चाहिए ना, तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा एक्चुअल में इस कंपनीज का फाइनेंशियल्स चेक करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल्स में कोई इम्पैक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे टीसीएस। अभी आप टीसीएस को देख रहे हो, इसमें जो रेवेन्यूज है टीसीएस का वो आप चेक करो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ईयर ऑन ईयर है, जो भी चेक करो, तो इसमें कंटिन्यूसली उनका रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट इसमें आपको एक पॉइंट मिल रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन्स, थोड़ा सा मार्जिन्स में प्रेशर है, ये बहुत कंसर्न पॉइंट है। इसके वजह से थोड़ा सा स्टॉक्स में फॉल देखने को मिल रहा है। एंड इसके साथ साथ हमको एक और चीज़ देखना पड़ेगा, वो है एसेट्स। जो आईटी कंपनी का एसेट्स क्या हो रहा है, तो आप इसमें चेक करो, टीसीएस का भी चेक करो। लास्ट 3 इयर्स में मान लो 2020 से ले लो, तो इनका क्या है, इनका फिक्स्ड एसेट्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला था आपको। तो जो भी कंपनीज है ऐसा एकदम से नहीं होता है, उनको जब भी एसेट्स में वो इन्वेस्ट करता है, वो 2-3 साल के बाद उसके ऊपर से रिटर्न आना शुरू होता है। तो आपको ये देखो, जब से 2020, 21, 22 ये डेटा आप एक बार चेक करो, तो इसमें क्या है ना, फिक्स्ड एसेट्स में उनका ग्रोथ देखने को मिला था। इससे हमको ये पता चल रहा है तो कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रखा था। एंड उनका रेवेन्यूज में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि उनका रेवेन्यूज कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। बट थोड़ा सा मार्जिन्स में प्रेशर आने का मेजर रीजन है अभी आईटी कंपनीज में एट्रिशन रेट। जो एट्रिशन रेट का मतलब ये है, जो आईटी एम्प्लॉयज है वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो रहा है, इसकी वजह से वो दूसरा एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर आने से एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो इसके वजह से आजकल सभी आईटी कंपनीज में एट्रिशन का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। एंड इसके बाद रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट में टीसीएस ये बोल रहा है, जो अभी जो एट्रिशन रेट है वो ऑलरेडी पीक आउट हो चुका था, अब से वो एट्रिशन रेट लोअर ट्रेंड में चलेंगे। जब एट्रिशन रेट लोअर ट्रेंड में चलेगा तो क्या होगा, कंपनी का तो मार्जिन्स में थोड़ा सा हमको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। जब पॉजिटिविटी मार्जिन्स में देखने को मिलेगा एंड रेवेन्यूज में ग्रोथ है, तो कंपनीज आउट परफॉर्म करेंगे। सो ये डेटा जो हम देखने को मिल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है डीप डाउन आईटी इंडस्ट्रीज में इतना ज़्यादा अभी खराब नहीं है जो अभी उनका स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिला था। एंड इसके साथ साथ हमको जो इंडियन टॉप आईटी कंपनीज है उसको हम एक बार चेक करेंगे, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा एंड HCL टेक्नोलॉजी। ये 5 कंपनी को एक बार हम चेक करना पड़ेगा, इनका रेवेन्यूज में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसका कंटिन्यूसली रेवेन्यूज में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, एंड इसका एसेट क्वालिटी क्या है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो तभी हमको पता चलेगा इसमें अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, एंड ये स्टॉक्स कहाँ तक गिरा था एंड इसको लेके हमको क्या करना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तब आपको भी थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, उसके हिसाब से हमको इन्वेस्ट करना है, होल्ड करना है, वो हमको पता चलेगा। अभी हम टीसीएस की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टीसीएस की देखो, जो टीसीएस की सेल्स में मतलब रेवेन्यूज में ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे भी आप चेक करो, तो इनका रेवेन्यूज है कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम इसका एसेट क्वालिटी है वो भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये है पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। ये कंपनी अभी अराउंड 20 to 25% के डिस्काउंट में मिल रहा है। एंड नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस का भी आप चेक करो, जो उनका रेवेन्यूज है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। एंड इसका भी सेम रीज़न है, इसका भी मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर है, इसके वजह से ये स्टॉक भी आपको डिस्काउंट पे मिलने के लिए मिला था।
एंड इसका भी थोड़ा सा आप एसेट्स चेक करो, तब आपको पता चलेगा। इनका भी एसेट्स में आप देखो 2020 से इसका एसेट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। एंड रिसेंटली ये स्टॉक बायबैक अनाउंस किया था 1800 पे, ये पॉजिटिव साइन है। तो जब भी आईटी कंपनीज बायबैक अनाउंस करता है वो पॉजिटिव है। तो मेरे को भी ये भी लगता है कि इन्फोसिस भी अच्छी वैल्यूएशंस पे मिल रहा है, अच्छी डिस्काउंट पे मिल रहा है। एंड इसके साथ साथ नेक्स्ट हम देखेंगे HCL टेक्नोलॉजीज। तो HCL टेक्नोलॉजीज भी आप चेक करो, इनका भी रेवेन्यूज में ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम जो एसेट क्वालिटी हम चेक कर रहे हैं सब कंपनीज में, तो इसका भी जो एसेट क्वालिटी है 2020 से बहुत अच्छा से इंप्रूवमेंट हुआ था। एंड ये भी स्टॉक मोर देन 25% करेक्ट हुआ था। विप्रो में भी आप चेक करो, उनका भी सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड एसेट क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हो रहा है 2020 से, ठीक है। इसमें आप विप्रो में और एक ऑब्जर्व करो, बाकियों के कंपैरिजन में विप्रो में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रहा है फिक्स्ड एसेट्स के। एंड विप्रो है अराउंड 40% करेक्ट हो चुका था एंड इसका स्टॉक भी है अराउंड 18 पे ट्रेड हो रहा है। तो मेरे को भी ये लगता है कि थोड़ा सा विप्रो में आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एंड इन्वेस्ट करने से पहले विप्रो में एक बार विप्रो के रिलेटेड फुल प्लेज्ड एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ना इसका बिजनेस रेवेन्यूज किस किस डायरेक्शंस पे है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। अभी टेक महिंद्रा देखो, टेक महिंद्रा का भी सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड इसका भी एसेट क्वालिटी देखो, 2020 से इसका भी एसेट्स में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट क्वार्टर में इनका एसेट्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। एंड ये भी स्टॉक प्राइस है 19 PE पे ट्रेड हो रहा है। ये है हमारा मेन IT स्टॉक्स है, टॉप टेक स्टॉक्स है। तो इस स्टॉक्स में मेरे को ये देखने को मिल रहा है इसका रेवेन्यूज में कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है। एंड इसका मेन फॉल का रीज़न है मार्जिन्स में इम्पैक्ट हो रहा है, इसकी वजह से स्टॉक्स में इतना फॉल देखने को मिला था। बट ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, जैसा जैसा थोड़ा सा US में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा ये स्टॉक्स थोड़ा सा रैली होना शुरू होगा। मेरे हिसाब से मेरे को जो डेटा वगैरह मैंने पढ़ा था उससे मेरे को ये समझ में आ रहा है, तो IT स्टॉक्स है वेरी अंडर वैल्यूएशन में है अभी। ये मेजर टेक स्टॉक्स है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो आपको डिस्काउंट्स में मिल रहा है। उस टाइम पे इन केस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो, ये एक अपॉर्चुनिटी है IT सेक्टर में। ये 5 कंपनीज है, इसके ओवरव्यू मैंने आपको बताया था। इससे आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको लगता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी को हमको ग्रैब करना चाहिए, तब आप इस कंपनीज को थोड़ा सा एनालाइज करो, इसका रेवेन्यू ब्रेकअप कैसा है, किस सेगमेंट में कितना है, उसके हिसाब से आप चेक करके इफ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे को देखने को मिल रहा है IT स्टॉक्स के रिलेटेड। तो एंड एट द सेम टाइम जो US का जो IT स्टॉक्स है वो भी अंडर वैल्यूएशन पे है एंड हमारा IT स्टॉक्स है वो भी बहुत अंडर वैल्यूएशन पे है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो आपका टेक में इनकेस इंटरेस्टेड है, क्योंकि रिसेंटली हमने सोचा था तो नेक्स्ट डेकेड IT रूल करेंगे, IT का ऐसा होगा वैसा होगा। तो सडनली जब ग्लोबली क्राइसिस आया था उस टाइम पे ऐसा नहीं होता कि जो डेकेड का जो रन था वो एकदम से एक साल में से गिरना ही जाएगा। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मान लो आप पहले से कोई स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो IT सेक्टर के रिलेटेड, वो स्टॉक्स आपको मान लो अभी सस्ता में मिल रहे होंगे, तो एक बार चेक करो उसका कोई रेवेन्यूज़ में कोई इम्पैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका एसेट क्वालिटी कैसा है, अभी उसका मार्जिन्स का इम्पैक्ट हो रहा है, उसका पीछे का रीज़न क्या है, उससे आपको पता चलेगा आप जो स्टॉक में इंटरेस्टेड हो वो आपको अच्छा वैल्यूएशन पे मिल सकता है। तो इस तरफ जो मैं एग्जाम्पल दिखाया था टॉप 5 स्टॉक्स को, इसी तरफ आपके पास जो ट्रैकिंग में है उस स्टॉक्स को भी आप देख लो IT स्टॉक्स में, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है विद इन शॉर्ट टर्म IT स्टॉक्स में भी थोड़ा सा रैली आने का चांसेस है। इस वजह से आज की वीडियो में हम ये डिस्कस किया था। इन केस ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड इस वीडियो को लाइक करो एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको मार्केट रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। हम उधर आपको हर टाइम टू टाइम मार्केट में जो भी अपडेट्स चलता है, कंपनी रिलेटेड रिजल्ट्स हो या कंपनी रिलेटेड कोई न्यूज़ अपडेट आता है, तो उस टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करेंगे। उससे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो भी कंपनी सब ट्रैक कर रहे हो उसके इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा एक ही जगह पे मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो।